नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। अगर आप लोग हिंदू फेथ के फॉलोअर हैं या आप लोग इंडिया में रहते हैं या ऐसे किसी एरिया में जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी काफी है, तो आपको ये चीज जरूर पता होगा कि नवरात्रे के 9 दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग अच्छे वर्कआउट्स करते हैं, एक हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, उनके लिए ये टाइम अजीब सा हो जाता है। उनको लगता है कि उनकी रूटीन खराब हो जाएगी, बॉडी में एडिक्वेट प्रोटीन नहीं जाएगा तो मसल लॉस हो जाएगा, हमारे फैट लॉस गोल्स का क्या होगा, हमारे वर्कआउट्स का क्या होगा। तो आज मैं आपसे नवरात्रों के बारे में कुछ नॉलेज शेयर करने वाला हूं कि कैसे नवरात्रे आपको साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, मतलब बॉडीली और मेंटली दोनों तरीके से कैसे हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप चूज करते हैं नवरात्रे में फास्ट रखने का, तो फास्ट रखने का तरीका क्या होना चाहिए ताकि ओवरऑल एज अ पर्सन आपकी एक अच्छी डेवलपमेंट हो और आपको इन 9 दिनों से काफी फायदे मिले। सो गाइस, लेट्स डू दिस। अब नवरात्रों से भगवान कितने खुश होते हैं इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट ही नहीं हूं उस पे कमेंट करने के लिए। लेकिन हमारी बॉडी फास्टिंग पे कैसे रिएक्ट करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, इस पर हम जरूर बात करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आप कुछ खाते हैं, यू ईट एनीथिंग, तो आपकी बॉडी में एक इंसुलिन स्पाइक होता है। जैसे इंसुलिन स्पाइक होता है, इंसुलिन स्पाइक का मतलब ये होता है कि जो आपने खाना खाया वो एनर्जी खाने से उठा के आपके सेल्स तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। ये एक परफेक्ट सिनेरियो। लेकिन अगर आप खाना बार बार खा रहे हैं, जैसे हम चरना भी बोलते हैं, ग्रेजिंग बोलते हैं, अगर ये चीज बार बार हो रही है तो इंसुलिन बार बार आपके ब्लड में आएगा। तो जब इंसुलिन के लेवल्स ज्यादा हो जाते हैं तो आपके सेल्स बहुत हीट हो जाते हैं। कहते हैं हम इंसुलिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हम नहीं चाहते कि ये बार बार आके हमें कुछ एनर्जी दे। तो ये कंडीशन जो होती है इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस एक टाइप की प्री डायबिटिक स्टेज है। ऐसा मतलब नहीं डायबिटिक हो जाओगे, लेकिन एक अनहेल्दी स्टेट। और अगर मैं बात करूं आपके फैट लॉस गोल्स की या मसल बिल्डिंग गोल्स की, अगर आपकी बॉडी एक इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट में है तो दोनों गोल सफर करेंगे। तो क्या किया जाए, तो फास्टिंग कैसे हेल्प कर सकती है मेरे को इस चीज में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बात की कि अगर आप पूरे दिन कुछ नहीं खा रहे हो, दिन में एक बार ही खाओगे, जैसे कि नॉर्मल नवरात्रों में होता है, तो वो कैसे हेल्प करेगा मुझे। तो ऐसे हेल्प करेगा कि जब आप कुछ खाते हैं तो 6 से 8 घंटे बाद आपका जो ब्लड ग्लूकोज है काफी लो होता है, आपका इंसुलिन लेवल काफी लो होता है। अगर उस टाइम पे आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो बॉडी कहां देखती है, तो बॉडी आपके फैट स्टोर्स को एक्सेस करेगी। तो अगर फैट स्टोर्स को एक्सेस करेगी तो आपका बेसिकली बॉडी फैट कम होता जाएगा, जो कि हर कोई चाहता है। तो इसका और नवरात्रों का क्या रिलेशन है आपस में? बहुत सिंपल सा रिलेशन। अगर आप पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी की एनर्जी होगी वो भी जो उसकी एनर्जी नीड्स होंगी, ऐसा नहीं कि बॉडी सुकड़ती जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो आपकी बॉडी एक्चुअली आपके फैट स्टोर्स को एक्सेस करने में सक्षम होगी, जो कि बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी। ये तो था इसका पहला फायदा। इसका दूसरा फायदा क्या होता है, जब आपकी बॉडी फैट्स को यूज करना शुरू करती है एनर्जी के लिए, तो कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं आपकी बॉडी में। और जो आपका ब्रेन है, जिसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, वो इन कीटोन बॉडीज को यूज करना शुरू करता है। और आपके ब्रेन को ये कीटोन बॉडीज बहुत पसंद है एनर्जी यूज के लिए। ऑल इन ऑल आप ज्यादा अलर्ट महसूस करेंगे, ज्यादा आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है ज्यादा बेटर होती जाएगी। लेकिन अब काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमारा मसल लॉस होगा इस पर, तो उसका हम क्या करें। अब जैसे ग्रोथ हार्मोन, जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं या लोग जिम जाते हैं, उनको इस चीज का पता होगा। ग्रोथ हार्मोन की एक वीडियो भी बनाई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, प्लीज चेक कीजिए। लेकिन करंट कंटेक्स्ट के लिए बता दूं कि जो फास्टिंग होती है वो ग्रोथ हार्मोन आपका 2000% तक बढ़ा देती है। तो इन अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो मसल लॉस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब एक और बात का खास हमें ध्यान देना होगा यहाँ पे, वो ये है कि अगर आप देखें नवरात्रों में जो अभी टाइम है, ये सीजन चेंजिंग टाइम है। मतलब हम स्प्रिंग से समर्स में जा रहे हैं, तो मौसम ऊपर नीचे होता रहता है। इसके चक्कर में काफी लोग बीमार पड़ते हैं। तो अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं, रेगुलर मील्स नहीं ले रहे हैं, तो काफी सारे जो हमारे बॉडी के रिसोर्सेज हैं हमारी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन करने में यूज होती है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में यूज होता है। मतलब ओवरऑल जैसे हमारी बॉडी की सर्विसिंग हो रही होती है इस टाइम पे, तो इसलिए भी ये टाइम फास्टिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। अब जैसे एक और फैक्ट है अदर वेट लॉस में या फिर आपके मसल लॉस साइंस में, वो ये होता है कि एक रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी कितनी एनर्जी एक्सपेंड कर रही है, यूज कर रही है जब आप बैठे होते हैं। तो ये पाया गया है जब फास्ट कर रहे हैं तो पहले से थोड़ी कम हो, लेकिन उसके बाद जो है ये जो आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर है बढ़ता जाता है। तो मतलब
स्टार्वेशन की स्टेट में आपकी बॉडी बिल्कुल नहीं जाती जब आप फास्ट करते हैं, यूज करते हैं। कुछ मोटी मोटी बातें थी कि फास्टिंग एक्चुअली में हेल्पफुल क्यों है, लेकिन जिस तरीके से नॉर्मली फास्टिंग की जाती है जो मैं देखता हूँ वो गलत तरीके से की जाती है। जैसे मान लीजिए आप सुबह से फास्टिंग करना शुरू कर रहे हैं, आधे बीच में फ्रूट खा लिया, थोड़े चिप्स खा लिए, मतलब पूरे दिन आप चलते रहते हैं और शाम को फिर एक बड़ा मील हो गया। तो क्या इस चीज से आपको फास्टिंग के बेनिफिट्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वो क्यों? फ्रूट अपने आप में एक हेल्दी चीज है, ग्रांटेड बहुत हेल्दी, फ्रूट्स खाना बहुत हेल्दी बात है, लेकिन जब हम फास्टिंग की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे जो मेन आपका फोकस होना चाहिए वो कुछ भी ना खाने पे होना चाहिए, क्योंकि जब कुछ खाएंगे तो आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा, इंसुलिन स्पाइक करेगा तो बाकी सारी जो अच्छी अच्छी एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल रुक जाएंगी। तो इसलिए जब फास्टिंग कर रहे हैं, सोच रहे फास्टिंग करनी है, इनमें से जैसे 9 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं, इनमें जितने दिन आपने फास्टिंग करनी है आप कर सकते हैं। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, लेकिन जब फास्टिंग करेंगे तो दिन में सिर्फ एक ही बार ही खाइए जो शाम का आपका मील होता है, बाकी पूरे दिन पानी पीजिए, भूखे रहने देखिए। 1-2 दिन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपकी बॉडी फिर आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट कर जाती है। अब ये तो हो गया कि आपकी बॉडी को और आपके माइंड को इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली हमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो फास्टिंग से हमें मिल सकती है। अब हमारे दिमाग में अगर मैं देखूं, हमारी लाइफ को मैं प्रेडोमिनेटली 2 तरीके से डिवाइड करता हूं, पीपल एंड आइडियाज। इस टाइम पे जैसे हम खाना एक चोर है हमारे लिए, हम सुबह खाएंगे, दोपहर को खाएंगे, स्नैक्स करेंगे, उसके बाद भी खाएंगे। इन पर्टिकुलर लोग जिम जाते हैं या एक बहुत ही अच्छी शेड्यूल में होते हैं, उनको तो दिन का प्रोटीन पूरा कर देते हैं, मैक्रोज पूरे करने, तो फॉर द टाइम बीइंग इन सब चीजों को भूल जाइए कि दिन में एक ही बार ही खाना है, तो काफी सारा स्पेयर टाइम आ गया। इस टाइम पे आपने देखा होगा हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं जो कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जो हमें बहुत ही पुश करते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। ऑन द कॉन्ट्री दूसरे टाइप ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं। टेक दिस टाइम आउट, उन लोगों को फिगर आउट कीजिए और लाइफ से भरे मरे। ऐसे लोगों की आपकी लाइफ में कोई जरूरत नहीं। और जहां मैं बात करूं आइडियाज की, हम में से काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन टाइम ही का है ये चीज करने के लिए। तो जब आपके पास इतना सारा फ्री टाइम एकदम आ जाएगा 9 दिनों में, ये सारा टाइम उन चीजों के लिए यूज कीजिए। एक नया स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए काफी सारी चीजों में। तो आप देखेंगे कि 9 दिन बेसिकली आपके लिए बहुत ही रिवॉर्डिंग हो सकते हैं, आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक ब्रेक मिल जाता है आपके रेगुलर रूटीन को, जो कि हर किसी को पसंद है। जो लोग जिम जाते हैं वो लोग रेगुलर इंटरवल्स में ब्रेक देना जरूर पसंद करते हैं, उनको पता है इससे रिकवरी होती है। तो कहीं सिर्फ बॉडी की रिकवरी, सिर्फ मसल्स की रिकवरी तो नहीं होती, आपके ब्रेन की रिकवरी, आपके जो डाइजेस्ट सिस्टम्स है उनकी रिकवरी, बाकी सिस्टम्स की रिकवरी। तो आई गेस नवरात्रों के बारे में कुछ थोड़े डाउट्स या मिसकंसेप्शंस दूर हुए होंगे। ये साइंटिफिक कितनी चीज है इसका आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।